रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मियाँ बीवी के रिश्ते को, इस जोड़े को निभाने के लिए ऐसे ऐसे उसूल इरशाद फरमाए, ऐसी मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुनहरी हिदायत। बस एक बात अर्ज करके बात खत्म करता हूं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद इरशाद फरमाती हैं, फरमाया मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन क़त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने में ऐब नहीं निकाला, क़त, कभी भी ऐब नहीं निकाला। आगे खुद फरमाती हैं अगर आपको खाना पसंद होता आप खा लेते, पसंद ना आता आप खाना ना खाते। आपका खाना ना खाना ही इस बात की अलामत होता कि खाना पसंद नहीं आया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला। क्यों जी? जरा हम भी अपने गिरेबानों में मुंह झांक के देखें, खाना थोड़ा सा ठंडा सामने आ जाए, थोड़ी सी मिर्च मसाला कम ज्यादा हो जाए तो क्या सूरत हाल हमारे घरों में बनती है। फिर इसी सूरत हाल को लेकर कितने बड़े बड़े झगड़े पैदा होते हैं। शेखुत तफसीर इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहिमहुल्लाह ताला, जिन लोगों ने इत्तिबाए सुन्नत की जिंदगी अपनाई है, इमाम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला का सरे फहरिस्त नंबर है। हालात जिंदगी में लिखा है कि एक मर्तबा घर में हंडिया बनाई गई, दाल पकाई गई, तो जैसे पहले घरों में होता था, हमने भी देखा, आपने देखा कि वो नमक की डलियां होती थी, वो डली ही हंडिया में रख देते, थोड़ी देर बाद डली को निकाल लिया जाता। जब खातून खाना समझती कि नमक पूरा हो गया है, वो नमक की डली बाहर निकाल लेते। अगर नमक कम है और थोड़ी देर नमक की डली रखते। तो हज़रत शेख मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह ताला की अहलिया ने वो नमक की डली जो रखी भूल गई, भूली तो सारे का सारा नमक हंडिया में हल हो गया। मेरे भाइयों, ये बात अर्ज करना, बयान करना, सुनना, सुनाना बहुत आसान है। जब हमारे साथ इस तरह की सूरत हाल पेश आए फिर हमारा क्या रवैया होगा, असल तो इस बात पे गौर करना है। वो सारे का सारा नमक हल हो गया। अहलिया मोहतरमा ने चखा नहीं, सालन नहीं चखा। जब हजरत तशरीफ लाए, रोटी सालन पेश किया, हजरत ने हस्ब मामूल जैसे खाना था खाना खाया। खाना खा के मस्जिद में तशरीफ ले गए। शेरावाला गेट लाहौर में रहा करते थे, तो मस्जिद में तशरीफ ले गए। जब बाद में अम्मा जान ने वो खाना शुरू किया, पहला लुकमा लिया तो कड़वा जहर था, इतना तेज नमक था। तो बड़ी परेशान हुई। जब हजरत तशरीफ लाए तो कहने लगी कि हजरत आपने तो मुझे बताया नहीं, मैं तो नमक की डली निकालना भूल गई थी, आपने सारे का सारा खाना ऐसे खा लिया। तो फरमाया कि जब मैंने पहला लुकमा लिया तो बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी मुशक्कत हुई, लेकिन मैंने फौरन अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा, ए नफ्स, जो अल्लाह ताला तुझे रोजाना सही सालम और खुश जायका खाना अता फरमाते हैं, तो रोजाना खुश जायका खाना खा के चला जाता है। आज अगर इस तरह का खाना आ गया, ये तेरे नफ्स पे भारी क्यों है? बस मैंने अपने नफ्स पे मुशक्कत करते हुए वो सारे का सारा खाना खा लिया। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबाए सुन्नत। मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन क़त्तु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। खाने में ऐब नहीं निकाला। पसंद आया खा लिया, नहीं पसंद आया आपने खाना ना खाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी एक सुन्नत मुबारका को अगर हम अपना लें
تو رب کی قسم ہے ہمارے 70% جھگڑے نہ ختم ہو جائیں, اختلافات ختم ہو جائیں. کیوں نہیں انشاءاللہ ہم یہ تو نیت کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم اس سنت پہ عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق